मार्च 2025 की यह बात है। दरअसल एक पिल्ला जो बहुत देर से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे क्या वो आवाज लगा रहा हो कि मैं बहुत परेशानी में हूँ और आकर कोई मेरी मदद कर दो। जिन जिन लोगों ने यह आवाज सुनी इस बात को इग्नोर कर दिया। इसी बीच में एक युवक जिसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास रही होगी, वो उसके पास से गुजर रहा था। ठंड का वो मौसम था। आखिरकार वो पिल्ला परेशान था और उसके रोते हुए उसकी परेशानी हालत देखते हुए उस युवक ने उसके पास जाता है और पास जाने के बाद उसे बड़े प्यार से पुचकारता है, हाथ से पकड़ता है और पकड़ करके उस नाली से बाहर निकाल देता है। और जैसे ही बाहर निकालता है, अब तक तो जो पिल्ला था वो जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो थैंक यू बोलकर चला जाता है। उस युवक ने उस पिल्ले को तो बचा लिया, लेकिन जब वह घर जाता है तो होने वाला क्या है, जो होता है वह बहुत ही भयानक होता है। इस घटना को लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है। इसके बाद यह खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उस पिल्ले को बचाने के लिए उस लड़के की मौत हो जाती है। इस मौत के पीछे की क्या कहानी है, आज की इस कहानी में आपको मैं समझाने वाली हूँ। आज की जो सच्ची घटना है आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर। बात कर रही हूँ 25 जून 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। इसी बीच इसी गांव का रहने वाला जिसका नाम है ब्रजेश सोलंकी अपने जो भाई अभिषेक को फोन लगाता है। अभिषेक को फोन करने के बाद कहता है, भैया मेरे हाथ में ना अजीब सी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सुन्न हो रहा है। तभी वह अभिषेक ने कहा कोई दिक्कत नहीं, और जैसे ही उसने कहा नहीं भैया मुझे ज़्यादा दर्द हो रही है, मैं रात भी ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, कम से कम 1-2 दिन से मेरी हालत कुछ ऐसे ही होते जा रही है, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। अभिषेक ने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, एक काम करते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम पहुँचो और मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। बड़े भाई संदीप से भी कहा, भैया संदीप मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। संदीप बात सुनता है, कहीं वहीं पास में ही हॉस्पिटल में उसको लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से हाथ पूरा सुन्न हो चुका था। बुलंदशहर के डॉक्टर भी ज़्यादा हाथ नहीं लगाते हैं, आप इनको हायर मेडिकल सेंटर लेकर चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद इस लड़के को ब्रजेश सोलंकी मेडिकल कॉलेज जब लेकर जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर बिना देखे, बिना जांच, बिना पड़ताल किए उसको ऐसा समझा देते हैं इसके अंदर, और बातचीत करना भी शायद इस परिवार से गंवारा भी नहीं समझते। घर वाले कहते रहे कि आप एक बार देख तो लीजिए। उन्होंने कहा कि आप इसे यहाँ से ले कर चले जाओ, या तो ये मेडिकल में जो डॉक्टर हैं थे वो पहचान चुके थे आगे होने वाला क्या है, लेकिन परिवार था उन्हें तसल्ली हो नहीं रही थी। जीवन ज्योति हॉस्पिटल है वहाँ लेकर जाते हैं। जब वहाँ लेकर जाते हैं तो डॉक्टर लोग उसको एडमिट करते हैं और उपचार शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस तरह की हालत थी, जब उसके सामने पीने के लिए पानी आता था तो पानी को देखकर एकदम से घबराने लगता था, अजीब से हरकतें करने लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि बहुत जोर से वह चीखेगा, और चीखने के बाद उसे थोड़ा सा आराम मिल जाया करता था। डॉक्टर को यह दिखाया था जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अंदर तो वह कह रहे थे किसी बंदर ने काटा है, फिर किसी कुत्ते ने काटा है, कोई तुम्हें ऐसी बात याद हो तो बताओ। तो कहता है कि हाँ पिताजी ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे किसी ऐसे जानवर ने नहीं काटा। अब इसी बीच में उस लड़के को जब थोड़ी बहुत याद आती है तो उसे थोड़ा बहुत होश आता है, तो तभी उसे वो कहता है, हाँ पिताजी अब से लगभग 3 महीने पुरानी बात है, जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो छोटे से पिल्ले की रोने की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और पिल्ला जो था वह नाली में अंदर पड़ा हुआ था। किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया। जब मैंने देखा तो सना हुआ था। मैंने सोचा कि इसे बाहर निकाल दूं, बस उसको बाहर निकाला था और सीधे पहले हाथ की एक उंगली पर उसने काट लिया था। अब ऐसी स्थिति मैंने सोचा कि यहाँ कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं। वो जाता है, जाकर हाथ धो लेता है। हाथ धोने के बाद कबड्डी का खिलाड़ी था, कबड्डी का खिलाड़ी होने के कारण कभी कभी उसके हाथ के पैर की हड्डी टूट जाती, मसले टूटती, चोट लग जाती, वो भी गंभीर चोट लग जाती। फिर भी वो खेल रहा था। कई खिलाड़ियों को पटकते हुए वो जब अपना पाला छोड़ता था तो वाकई लोग उसकी तारीफ करते थे। इसलिए उसने सोचा कि जब इतनी बड़ी चोटें लगी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मामूली से पिल्ले के घाव से क्या होगा। पिताजी कुछ ऐसी बात तो रही थी, क्या इससे भी कुछ हो सकता है। पिताजी कहते हैं बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बड़े हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दिल्ली के नोएडा में जब भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन इसको आप दिल्ली में जो GTB हॉस्पिटल है आप वहाँ लेकर जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर ने जैसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा, ठीक वैसे ही भर्ती कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिसकी हालत खराब हो रही थी वैसे वैसे स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। उपचार ठीक से होता नहीं है, डॉक्टर करने से साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब शायद स्थिति बढ़ चुकी है। वक्त और आगे बढ़ता है। दिल्ली से उसे लेकर मथुरा जाते हैं। मथुरा में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है, वहाँ दिखाते हैं। जब दवा दी जाती है तो शायद उसे कुछ आराम मिल जाता है। 25 तारीख की रात 10 बजे
26 की रात पूरी निकल जाती है और इसी बीच में लगभग 24 घंटे से ज़्यादा के समय में अलग अलग जगहों पे लगभग 16 से ज़्यादा हॉस्पिटल परिवार वाले दिखा देते हैं। अब इतना दिखाना था। उसके बाद फिर माँ जब सामने होती है तो माँ कहती है कि चाहे मेरा घर बिक जाए, चाहे मेरी ज़मीन बिक जाए, चाहे मेरा पूरा सर घर द्वार सब कुछ बिक जाए, लेकिन मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। जितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप लेकर जा सकते हैं वहाँ लेकर जाओ, इसका इलाज कराओ। लेकिन घर वाले जब मथुरा में दिखाते तो मथुरा के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दवाइयाँ खाता है, उसके खा के लगता है कि कुछ अब आराम हो चुका है। फिर से हॉस्पिटल से घर लेकर चलते हैं क्योंकि हालत लगातार बिगड़ रही थी। एक पागल कुत्ता हो जाता है, वो कभी हाँफता है, कभी वो काटने की कोशिश कर रहा था, कभी अपनी गला लेकर अपने मुंह को पोंछने की कोशिश कर रहा था। यानी कि अब उस खिलाड़ी के जो हाव भाव हो चुके थे एक पागल कुत्ते जैसे हो चुके थे। बस ये रेबीज का वो असर था कि शरीर में आगे बढ़ रहा था। घर वालों को इसकी पहचान भी करा रहा था, या मेरी माँ है, या मेरे पिता है, मेरे परिवार का है। और जैसे जैसे उसकी हालत देख रहे थे, एक दो लोगों ने उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उसको यह दिखाने की कोशिश की थी कि देखो एक पिल्ले की जान बचाने की वजह से आज इसकी क्या हालत हो गई। वो वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर से तेजी से वायरल होता है कि हर किसी के मोबाइल में उस खिलाड़ी की हालत किसी पर देखी नहीं जा रही थी। गाँव के लोगों ने जहाँ तक वो वीडियो जाती, जो उस वीडियो को देख रहा था उसकी आंखों से आंसू ही आ रहे थे। सोचने पर मजबूर थे आखिरकार इस खिलाड़ी का कसूर क्या था। बस इतना कि एक बेजान एक ऐसे जो जीव की जो जान बचा रहा था। शायद एक ऐसे खिलाड़ी की एक छोटे से जीव को बचाने की सजा उसे मिली थी। एक छोटे से पिल्ले को बचाने के लिए ऐसा उसके साथ हो जाता है। 27 जून को गांव के लोग सब इकट्ठा होते हैं। कभी वह उठता है, कभी बैठता है। उसकी हरकत हो रही थी। 8 बजे के आसपास जब उसने दम तोड़ा था, गांव का हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति उस लड़के को देख कर रोने लगता है। लगभग 5 साल पुरानी बात है। मैदान है, खेल के उस मैदान में ब्रजेश सोलंकी दरअसल कबड्डी खेल रहा था। कबड्डी खेलते खेलते यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर पहुँच जाता है। कहता है कि लड़का कौन है, तो उसे सब लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यह उसे उत्तर प्रदेश से बुलंदशहर का रहने वाला है। ने कहा यह शानदार खेलता है, तुम देश की टीम के अंदर खेलोगे, तुम पूरे देश में अपना नाम रोशन करोगे, अपने शहर का, अपने जिले का नाम रोशन करोगे। उसने अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। यह बताया जाता है कि बुलंदशहर, हापुड़, नोएडा ऐसी कई जिलों की एटा की टीम खेला करती थी। जब मैच खेलती थी तो कभी कभी ऐसा इनाम रखा जाता था कि जो भी टीम देगी उसको मोटरसाइकिल गिफ्ट दी जाएगी। अब ऐसे खेलते खेलते आपको शायद सुनकर ताज्जुब होगा, उसने 1 से 4 मोटरसाइकिल उसने जीती थी और उसने अपने पास एक ही मोटरसाइकिल रखी थी, बाकी टीम के खिलाड़ियों को गिफ्ट कर दी थी। उसके अगर आज भी उसके घर में जाकर देखोगे तो जो उसका कमरा है वहाँ सारा शील्ड भरा हुआ है कि सोनी टेलीविजन पर प्रसारित होती है वो कबड्डी प्रतियोगिता, उसके लिए इसका सिलेक्शन हो चुका था। ये सोलंकी जो अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो लोगों को इस बात पर अफसोस होता है कि इतना बेहतरीन खिलाड़ी हमने उसे खो दिया। बंदर हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर जिसके मुंह से लाल टपकती हो, अगर वो काट लेता है तो 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए रेबीज का। यदि 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है स्थिति बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते। दोस्तों, जिस तरीके से ब्रजेश सोलंकी ने एक छोटी सी गलती की जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, दोस्तों आप भी अपने जीवन में कभी ऐसी गलती ना करना। और दोस्तों, इस कहानी या घटना के बाद आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।